Good morning, students. Class 7th Science. Today we have discussed about fruit. In most plant, the fruit begins to form only after the egg cell are fertilized. तो जो ज़्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्रूट बनते हैं वो एग सेल के फर्टिलाइज होने पर ही बनते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी बिगिन टू ग्रो इन साइज. द आउटर वॉल ऑफ ओवरी बिकम थिक एंड फॉर्म द फूड. जो आउटर वॉल होती है ओवरी की वो थिक हो जाती है और उसी से फ्रूट बन जाता है. द पेटल्स एंड द स्टेमिन्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. उसमें से जो पेटल और स्टेमिन्स होते हैं वो सब सूख कर गिर जाते हैं. वंस ऑफ द सीड इन साइड द ओवरी हैव फुली डेवलप द फ्रूट राइपन. और जब सीड ओवरी में पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो वो फ्रूट पक जाता है, राइपन हो जाता है. द फुली फॉर्म्ड सीड्स हैज़ एन एम्ब्रियो बेबी प्लांट. द सीड्स लूजेस मोस्ट ऑफ द वाटर एज द ड्राइज एंड बिकम्स ए हार्ड एंड स्ट्रांग. तो एम्ब्रियो ही जो है बेबी प्लांट, जैसे फुली फॉर्म्ड सीड जो रहेगा एम्ब्रियो का वही बेबी प्लांट बनेगा बाद में. द सीड लूजेस, सीड जो है बहुत सारा वाटर लूज करता है ड्राई होकर हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है. द हार्ड सीड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. हार्ड सीड जो रहता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. मोस्ट सीड जर्मिनेट ओनली इफ़ दे हैव ड्राइड. ज़्यादातर सीड जर्मिनेट तब होते हैं जब वे सूखे होते हैं. एक्टिविटी: collect some unripened and ripened fruits, cut open the fruit and observe the color of their seeds. What is the difference between the seeds and unripened and ripe fruits? Will the seed from unripe fruit germinate? तो जो unripe फ्रूट रहेगा उसका सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा मॉइस्चर की वजह से, और राइपन जो रहेगा वो जर्मिनेट होगा. सीड जर्मिनेशन when fully formed dry seeds are favorable condition they germinate. अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो वो उसका कंडीशन कैसा होना चाहिए, सारा फेवरेबल होगा तभी वो जर्मिनेट होगा. सीड्स दैट हैव थिन सीड कोट जर्मिनेट in 2 or 3 days. If the seed coat is very hard, the seed take many days to germinate. अगर पतला थिन सीड कोट रहता है उस पे सीड पे तो 2-3 दिन में जर्मिनेट होता, और अगर ज़्यादा मोटा सीड कोट रहेगा, ड्राई ज़्यादा रहेगा तो जर्मिनेट होने में ज़्यादा दिन लगेगा. व्हेन द सीड जर्मिनेट द न्यू प्लांट इज फॉर्म. जब सीड जर्मिनेट हो जाता है तो नया प्लांट फॉर्म हो जाता है. सीड डिस्पर्सल. मोस्ट सीड ऑफ डू नॉट जर्मिनेट वाइल इनसाइड द फ्रूट. ज़्यादातर सीड जब फ्रूट के अंदर रहते हैं तो जर्मिनेट नहीं करते हैं. टू जर्मिनेट सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट से अलग होने पर ही सीड जर्मिनेट होता है. इट इज़ आल्सो एसेंशियल दैट सीड आर स्प्रेड आउट टू द फार अवे प्लेस फ्रॉम द मदर प्लांट सो दैट द न्यू प्लांट्स हैव एनफ स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट. द स्प्रेडिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम द मदर प्लांट इज़ नोन एज सीड डिस्पर्सल. तो अगर सीड अलग होगा मदर प्लांट से तो उसे सीड डिस्पर्सल कहेंगे. डिस्पर्सल बाय द एनिमल्स. मेनी मोड्स हैं, बहुत सारे मोड हैं. तो मेनी प्लांट्स हैव सीड विथ स्पाइन एंड हुक्स. स्पाइन और हुक पाए जाते हैं ये बर्ड के फेदर में या एनिमल के हेयर में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. बिसाइड द एनिमल ह्यूमन बीइंग आल्सो हेल्प द सीड डिस्पर्सल. दे टेक फ्रूट्स टू फार अवे प्लेसेस, ईट देम एंड ड्रॉप द सीड. ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ईट किया और फिर उस सीड को फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया. समटाइम द फ्रूट सॉलोड एंड द अनडाइजेस्टेड सीड थ्रोन आउट. दीज सीड जर्मिनेट, दे रिसीव वाटर एंड सॉइल. डिस्पर्सल बाय द वाटर. वाटर से कैसे डिस्पर्सल होता है? सीड ऑफ प्लांट ग्रो इन आर नियर द वाटर आर कैरीड बाय वाटर टू डिफरेंट प्लेस. जैसे कोकोनट का सीड है वो कवर्ड रहता है, फेब्रस आउटर कवरिंग होती है और ये आसानी से फ्लोट कर सकता है वाटर में और दूसरी जगह जाकर जर्मिनेट कर जाएगा. डिस्पर्सल बाय द बिंड्स. सम सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर हेल्प टू द ट्रैवल अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. मदर प्लांट से दूर चले जाएंगे. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं और वो हल्के होते हैं, जैसे सीड्स सच एज दैट मिल्क बीड एंड एक्सट्रीमली लाइट एंड द हैव हेयर्स. दे आर ब्लोन अवे बाय विंड एंड टू फार अवे प्लेस. सीड्स आर sycamore
and Indian elm have to wing, and Calotropis also help to them to disperse the wind. Dispersal by explosion. Explosion में in some plants such as lady fingers dried होता है तो एक्सप्लोड करके सीड मदर प्लांट से दूर चला जाता है. थैंक यू स्टूडेंट.